गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज हम लोग कैदी और कोकिला का अगला संकेत पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम कविता देखते हैं। कविता है कि क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, कोलू का चरक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करोड़ा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली, इस शांत समय में अंधकार को बेग रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। स्टूडेंट्स, आइए अब हम इसका अर्थ देखते हैं। ठीक है, तो कविता देखिए ध्यान से, पहले कविता को बुक खोल करके और कविता की एक एक लाइन देखिए। कविता जब पढ़ेंगे तो आपको अर्थ अपने आप समझ में आ जाएगा, सारी स्टोरी आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो कविता है कि क्या देख न सकती जंजीरों का गहना। हम सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रसंग बता दें इस कविता का प्रसंग कि इन पंक्तियों में व्यंग के माध्यम से कवि ने कोयल को उलाहना देते हुए अंग्रेजी शासन द्वारा भारतीयों पर हो रहे अत्याचारों का वर्णन किया है। ठीक है, प्रसंग देख लीजिए कि इन पंक्तियों में कवि ने कोयल को उलाहना देते हुए अंग्रेजी शासन द्वारा भारतीयों पर हो रहे अत्याचारों का वर्णन किया है। ठीक है, तो अब कविता में कवि क्या कहता है। कवि कहता है कि ऐ कोयल क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, ये जो हमारे हाथ पैर में जो जंजीर बंधे हुए हैं, हम जंजीर से जो हमको जकड़ा गया है, तो क्या तुमको यह देख नहीं सकती हो, क्या तुम्हें ये दिखाई नहीं देता है। हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। कवि कहता है कि अरे ये हथकड़ियाँ नहीं है, ये ब्रिटिश राज का दिया हुआ आभूषण है, गहना है, जो हम इसको आभूषण समझ करके स्वीकार कर रहे हैं। कोलू का चरकचू जीवन की तान। कवि कहता है कि कोलू चलाने से निकली चरकचू की आवाज़ ही अब हमारे जीवन की तान बन गई है। कोलू चलाने से निकली चरकचू की जो आवाज़ है अब हमारे जीवन की तान बन गई है, यानी हमारे जीवन की वही तान बन गई है, सांस बन गई है। गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, और गिट्टी तोड़ते तोड़ते अंगुलियों ने उन पर अपने गीत लिख दिए हैं, यानी इस तरह से हम पर अत्याचार होता है कि हमारी उंगलियों ने गिट्टी तोड़ते तोड़ते उस पर अपने स्वयं को गीत लिख दिए हैं। और हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, और जेल के कुएं में पानी खींचने वाले मोट भी पेट पर जुआ बांधकर हम ही चलाते हैं। मोट आप जानते होंगे, जो गांव में देहातों में खेत की सिंचाई के लिए पानी बैलों को बांध करके पानी खींचा जाता था, उसी को कवि कह रहा है कि जेल के कुओं में पानी खींचने वाले मोट भी पेट पर जुआ बांधकर हम ही चलाते हैं। और खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। कवि कहता है कि हम मोट नहीं चलाते हैं, बल्कि जो अंग्रेज़ी शासन के जो अकड़ से भरा हुआ जो कुआं है, हम उसको खाली कर रहे हैं, यानी उनका जो घमंड है, अकड़ है, हम उसको ख़त्म कर रहे हैं, अर्थात उनकी सत्ता को और हम कमज़ोर बना रहे हैं। तो दिन में करोड़ा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। कवि कहता है कि तू भी हमारे ऊपर हो रहे इस अत्याचार को देखकर दिन में इसलिए नहीं बोलती है कि शायद हमारे भीतर कष्टों को झेलने के जो विषय में सोचने पर करोड़ा जाग जाए, यानी जो हम कष्ट झेल रहे हैं उस पर तुम्हारे मन में किसी तरह का करोड़ा जाग जाए और तुम रोने लगो, इसलिए तुम जो हो दिन में नहीं आती हो, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। ऐ कोयल तुम जो हो रात में ही मुझे यह सब बातें सुनाने आ रही हो। यह अजब अमानवीय संदेश और व्यथा, ये जो हमारी दर्द भरी दास्तान है, ये रात में ही तुम सुनना चाहती हो। तो ऐ कोयल इसलिए तुम दिन में नहीं आती हो और रात में हमारी व्यथा सुनने आई हो। ठीक है, अब इसको देखिए, इसको हम एक बार फिर देखते हैं। आइए फिर से देखते हैं इसको कि कवि जो है यहाँ पे प्रसंग फिर से देख लीजिए कि इन पंक्तियों में कवि ने कोयल को उलाहना देते हुए अंग्रेजी शासन द्वारा भारतीय पर हो रहे जुल्म और अत्याचारों का वर्णन किया है। तो इन पंक्ति में कवि कहता है कि ऐ कोयल क्या तुमने, कहता है कि ऐ कोयल क्या तुमने हमारे क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, क्या जो हमारे शरीर पे
हाथ और पैर में हर तरफ जंजीर का ये जो गहने बंधे हुए हैं, क्या तुम देख नहीं रही हो? और हमारे जो ऐसे हालात में जो हमारे साथ अत्याचार हो रहे हैं, ऐ कोयल, ये बेड़ियाँ जो हमारे हाथ पैर में बंधे हुए हैं, जो अंग्रेज़ों द्वारा पहनाए गए हैं, ये जो हमारे श्रृंगार की तरह से हैं। इसे हम बेड़ियाँ नहीं बल्कि इसको हम श्रृंगार समझते हैं, अपने आभूषण समझते हैं। और अब तो हमारे लिए कोलू के चलने की आवाज़ मधुर संगीत की तरह से हो गई है। हम यहाँ रहकर अपने हाथों से पत्थर तोड़कर अपनी उंगलियों से स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष का गीत हम स्वयं लिख रहे हैं। एक तरह से हम स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष का गीत हम स्वयं लिख रहे हैं। और हम अपने पेट पर मोट और कंधों पर जुआ रखकर इस कोलू के बैल की तरह से हम खींच रहे हैं। इस प्रकार संघर्ष करते करते हम सब एक दिन ब्रिटिश सरकार की जो अकड़ का कुआं है वो ज़रूर खाली कर देंगे। यानी जो घमंड है, जो अकड़ है, वो हम ख़त्म कर देंगे। अर्थात इन यातनाओं को सहकर एक दिन हम अपने देश को स्वतंत्र कराएंगे। ऐ कोयल, तुम रात में इसलिए आती हो क्योंकि दिन में तुम हम पर हो रहे इन घोर अत्याचारों को देख नहीं सकती या देख नहीं पाओगी। तुम रात की ये सन्नाटी खामोशी को बेध कर हमारे साथ सहानुभूति दर्शाने आई हो। कोयल, तुम बोल कर बताओ कि तुम अपने अंतर्नाद से किस विद्रोह का बीज आरोपित करने आई हो। हे कोयल, तुम कुछ तो बोल कर बताओ, तुम कुछ तो कहो, आखिर तुम क्या कहना चाहती हो। तो स्टूडेंट्स, ये रहे आपके अर्थ। और अब हम अगला स्टेंजा जो है आपके अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। तो ये सब आप लोग अपने बुक पे अर्थ लिख लीजिएगा, और जो कॉपी है आपकी उसमें क्वेश्चन आंसर भी जब हम कराएंगे तो मेंटेन कर लीजिएगा। काम बिल्कुल अधूरा मत छोड़िएगा, सारे काम टाइम टू टाइम कंप्लीट करते रहिए। ओके, थैंक यू।